हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस पे दीपक में। दोस्तों, आज बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम था और तहलका मचा देने वाला पेपर था। अभी तक हमने 67 बीपीएससी में देखा था कि किस तरह क्वेश्चन एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया था, यानी इजी से मॉडरेट क्वेश्चन था। वहीं सीडीपीओ में मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन सामान्य है तो कुछ को इजी लेवल पर रख सकते हैं, कुछ को मॉडरेट पर और कुछ को टफ लेवल पर रख सकते हैं। अभी हम लोग कुछ सेक्शन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और बाकी आज रात 8 बजे हम लोग व्याख्या के साथ इस पूरे सेट का डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि व्याख्या के साथ इसको देखें तो आज लाइव ही सेशन चलेगा। आप लोग तैयार रहेंगे रात 8 बजे। बाकी कुछ सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं, जैसे हिस्ट्री को, साइंस को, करेंट अफेयर को। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहा है और ख़ास करके हिस्ट्री का तो कहना ही क्या। साथ ही एक छोटा सा डिस्कशन भी करेंगे कट ऑफ को लेकर, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसको लेकर भी एक पूरी परिचर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, सीडीपीओ या बीपीएससी को लेकर आप ऑप्शनल तैयारी करना चाहते हैं, जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एक विशेष प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम लोग मेंस को लेकर न सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, बल्कि आपका लगातार मानसिक विकास और आप पर यह काम किया जाता है कि आप मेंस के अनुकूल अपना लेखन शैली विकसित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनमें से बिहार के किस नेता ने हेम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। क्यों होगा, कैसे होगा, ये रात में हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी? तो कोई और नहीं, महाराजा फतेह बहादुर शाही थे। कुछ क्वेश्चन को लेकर हो सकता है आपको डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उस पर अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं ये फिर से कहता हूँ कि हम लोग रात में व्याख्या के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है उसमें 99% एक्यूरेसी का रखने का प्रयास किया है, बाकी 1% ह्यूमन एरर हो सकता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में के साथ शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में बीएन कॉलेज के अभ्यर्थी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं थे शामिल, क्यों नहीं थे, कैसे नहीं थे, चर्चा होगा। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा ने। एका आंदोलन किसने किया? तो आंसर ए हो जाएगा, अवध में हरदोई, बहराइच आदि किसान ने। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर हत्या कर दिया गया, मौत की घाट उतार दिया गया? लॉर्ड मेयो होगा, एक अफगान द्वारा ऐसा किया गया था। सी, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है, तो यह मुस्लिम लीग के संदर्भ में यह बात कह रहे थे। बी, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो इसको लेकर थोड़ा सा द्वंद्व है। आंसर यहाँ पर हम लोग सी मानकर चल रहे हैं। राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता के संदर्भ में ऐसा उन्होंने किया था, लेकिन इसको लेकर डाउट हो सकता है, उसका क्लियरेंस मैं शाम में देने का प्रयास करूँगा। अगला है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को, 9 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 10वां नंबर। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके या उनकी वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए, ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण यह आंदोलन सफल हुआ था। आंदोलन द्वैत शासन के आंदोलन के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये कोई और नहीं, सी राजगोपालाचारी थे। बी आंसर होगा। किसने चंपारण सत्याग्रह? तो आंसर सभी को पता है, सी होगा, 12 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो मूलतः लीड किया था भूलाबाई देसाई ने। अन्य लोग भी थे लेकिन इसमें कोई शामिल नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। सही कालानुक्रम लगाएं, तो 14 का आंसर ए हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर सी आंसर लेकर चल रहे हैं हम लोग। हालांकि पाटनी आंदोलन के संदर्भ में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिस पर अभी रिसर्च करना बाकी है, लेकिन तब भी सी आंसर सही जा रहा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैथ है। मैथ के अलावे भी अन्य सेट को हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। इस सेट में हिस्ट्री का क्वेश्चन आगे दिया गया है, पहले विज्ञान का क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। जैसे द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है किसका? तो आंसर हो जाएगा राणा टाइग्रीना का। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है कौन है? इसके संदर्भ में 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा वो कोई नहीं हो बल्कि मच्छी है, बी आंसर हो जाएगा।
तो 27 का बी आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो गाजर को माना जाता है, सी हो जाएगा आंसर। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो 29 का आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, नितंब। नितंब। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य कौन करता है, तो 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा, फेफड़ा। तापमान को नियंत्रित करने के संदर्भ में फेफड़े का नाम आता है। हम लोग जब घटना चक्र सॉल्व कर रहे थे उसमें इस बात की चर्चा किए थे। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग हम लोग शराब उत्पादन में करते हैं, सी। एक जिप्टो बराबर होता है, तो एक जिप्टो बराबर किसके होता है, तो 10⁻21 के बराबर होता है, सी। 33 पेंडुलम की घड़ी की समयावधि होती है, कितनी होती है, तो 33 का आंसर हो जाएगा, 2 सेकेंड होती है। 34 बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, किसको इंगित करती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, शुष्क मौसम को। हालांकि इसको लेकर भी द्वंद्व है और आज रात में इस पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या आंसर में और परिवर्तन हो सकता है, एग्जैक्ट यही मान सकता है बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी का ई ऑप्शन होने के बाद कई सारे मायनों में आंसर चेंज हो जाता है, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। 35 बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, विस्तार। बी, विस्तार। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है कौन है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ई, कई है। अब उसके संदर्भ में बात हो जाएगा 36 का ई। नाई की दुकान में दो समतल, 37 का आंसर हो जाएगा ए, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, देखिएगा एक दोनों आमने सामने रखे रहते हैं। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है, कहाँ तक होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड के संदर्भ में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 2। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है, बी आंसर हो जाएगा। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 41 का आंसर हो जाएगा, प्रेरण कहलाता है, ए। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आसवन कहलाती है, बी। एक्सरे के वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाटर गैस का मिश्रण है, वाटर गैस किसका मिश्रण है, क्वेश्चन सिंपल आपसे ये पूछा जा रहा है, तो CO+H2 ए के कारण पानी का एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो 45 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, सी। कोलाइड कण की आकार सीमा होती है 46 का डी आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻5 मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, तो चीनी चारकोल कहलाता है, बी। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि के संदर्भ में जो 48 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्जेलियस। 49 का आंसर जो हो जाएगा, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ऊर्जा का में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रस्वेद पदार्थ कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका बी, CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर सकता है। अगला, के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, भ्रूण विज्ञान से। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो ये कांड्रा है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। फूल का फल बना होता है, 55 नंबर क्वेश्चन, अंडाशय से, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री प्रदान किया गया है, तो 56 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सी। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए
इसमें एल्बर्ट बुक्का को एक्का को दिया गया था। उस समय झारखंड में सम्मिलित था बिहार में, तो इनका नाम आता है ए। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार, ए। भारत के किस पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व ने? रवीश कुमार। चर्चा भी रहा था क्योंकि सरकार विरोधी नीतियों के कारण ये जाने जाते हैं, पत्रकारिता के कारण जाने जाते हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी एक पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। खैर, बिहार के किस गरीब व्यक्ति ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए छोटी कुमारी सिंह, बी। भारत फाउंडेशन ने नालंदा के विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 को राजगीर में विश्व धर्म का सम्मेलन आयोजित किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद, ए। अगस्त से एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक, आपको पता है ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 67 पीटी में भी, 19 सी आंसर होगा। सेंट्रल विस्टा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, डी आंसर होगा। सेम क्वेश्चन एज इट इज डाल दिया है। सुशासन 25 दिसंबर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब नदी होगा, सी आंसर होगा। अगला, राष्ट्रीय अंग सुरक्षा अधिनियम के तहत उस समय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उन्हीं के समय यह हुआ था, सी। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम के तहत निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका संबंध 68 का जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता है कि प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला को टीकाकरण के संदर्भ में है, सी। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में? तो यह झारखंड राज्य में हो जाएगा, हजारीबाग में। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे 2020 की में शहरी वन को बढ़ाने के लिए? तो 70 का आंसर हो जाएगा, डी, हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक है? तो 71 का आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, 72 का सी आंसर हो जाएगा। 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता? नो डाउट यूएसए ने जीता है। टोटल मिलाकर 113 पदक इसने जीता है। अब नीचे किसी को पता होगा तो बता दीजिएगा, इसे पता ही होगा कि कितना स्वर्ण पदक जीता है। 74, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में किस अरब देश ने वर्ष 2020 में? तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात, 74 का ये हो जाएगा। विश्व कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया? सैनिटरी नैपकिन की बात की गई है। तो अब इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं अभी बताता हूँ। कहीं कहीं आपको आंसर इसमें यूके भी दिख रहा होगा और कहीं कहीं आंसर आपको स्कॉटलैंड भी दिख रहा होगा, लेकिन स्कॉटलैंड को अमूमन इसको मान लिया गया है। अमूमन क्या पहली शुरुआत हुआ है और बहुत सारा हेडिंग भी आप देख रहे होंगे। यूके का भी नाम कहीं कहीं आता है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है किन देशों का समूह है? तो 76 का आंसर हो जाएगा, सी। यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, सी, 4 देशों का समूह है। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो आप सबको पता है कि यह नॉर्वे का नोबेल समिति के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा, डी। अब आगे बढ़ते हैं। 70 है, नागोजी ओकोंजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, सी। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करते के कर दिया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, सी। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने, ए। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो अब देखिए कोविशील्ड पहले भी क्वेश्चन आ गया है, एज इट इज उठा के रख दिया यहाँ पर, सी आंसर हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन भारत बायोटेक होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो 82 का सी आंसर होगा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा होगा। 8 अगस्त 2020 को भारत का प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है? तो 83 का आंसर बी हो जाएगा, देवलाली से और दानापुर के बीच शुरू किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? नन ऑफ देम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, रामविलास पासवान। आज 2 बार आ चुके हैं ये। चलिए, बहुत बड़ा नाम है ये बिहार के लिए।
अगला 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? 3 लोगों को नवाजा गया है। 85 का बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये है फिर से हिस्ट्री। चलिए, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया? तो कोई और नहीं बल्कि शाही भारतीय जल सेना का जो विद्रोह था 1946 में, वो था। किसने स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस दुर्दशा का उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो कोई और नहीं बल्कि ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। बी। तृतीय बौद्ध महासभा का सभापतित्व कौन किए थे? तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, मोगली पुत्तिस ने। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। 90 बंगाल प्रांत का बिहार प्रांत में कब विलय कर दिया गया? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, 1734 में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री 91 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट मोंटगोमरी। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो इसका सी आंसर हो जाएगा दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किसने मार्गदर्शन किया था? 93 का आंसर हो जाएगा डी, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। हालांकि इसको लेकर द्वंद्व है और इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसको स्टार कर दीजिए। चलिए, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की थी, किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सातवाहनों द्वारा जारी किया गया था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य को किसने विश्वास किया था? तो हो जाएगा B.A. स्मिथ ने। 95 का सी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका 96 का, वो हो जाएगा बी, हरिसेन थे। ठीक, नेक्स्ट, बराबुदुर विश्व में अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला का शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। अब देख लीजिए, इसको लेकर भी संशय विद्यमान है। हालांकि कोई लोग इसको भारत जावा संदर्भ में जोड़ रहे हैं, कोई भारत कंबोडिया संदर्भ में जोड़ रहे हैं, इसको स्टार कर लीजिए। हालांकि हम लोग इसको बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसके संदर्भ में जो बात करें उसका सही आंसर हम लोग जो, तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि दोनों कंबोडिया के साथ भी जावा के साथ भी इसका कम्बिनेशन खोज रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग इसको मान के चल रहे हैं भारत जावा कला। ठीक है, तो डी आंसर। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी के संदर्भ में कहा गया। बी, किसने कहा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का के संदर्भ में जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी, जियाउद्दीन बर्नी। हालांकि इसको लेकर एक बार विचार हम लोग कर सकते हैं, आज रात में आप देख लीजिएगा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया, अकबर के संदर्भ में यह कोटेशन कहा जा रहा है समानता। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, यह जो कथन है यह आप कोट करेंगे KR कानूनगो के संदर्भ में। बी, ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसी और ने नहीं बल्कि किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ये जवाहरलाल के बौद्धिक विकास के संदर्भ में जो बात कहा गया था वो कहा गया था माइकल ब्रेचर के द्वारा। सी, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। 105 का डी। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? गंगा से। बासुंदरी ताल करेल ये मिट्टी के संदर्भ में है। सी, निम्नलिखित में से जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इसके संदर्भ में बात कर लें, इसका आंसर हो जाएगा 108 का ई, क्योंकि इनमें से तो कोई नहीं है। कहलगांव घाटी तापविद्युत शक्ति 2001 से 11 के बीच सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा किशनगंज, डी। और बिहार में निम्नलिखित कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भागलपुर के संदर्भ में ये कह सकते हैं। तो अभी यहीं तक हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर आगे का जो अगला होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पार्ट आप देख के अपना मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। इसी संदर्भ में कट ऑफ की बात भी कर लें, तो कट ऑफ को लेकर अब बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित ना हो।
ये कट ऑफ 95 से 100 के बीच जा सकता है। पिछला कट ऑफ दोहरा सकता है क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन रहा है उसका लेवल बहुत हाई रहा है। हाँ, इस कट ऑफ में कुछ और संशोधन हो सकता है क्योंकि कुछ छात्रों का कहना है कि सर ये 100 से 102 के बीच जा सकता है। खैर, इसको लेकर अपना अपना राय हो सकता है, लेकिन 95 से अगर 105 के बीच आपका कट ऑफ है तो आप नेक्स्ट तैयारी में लग सकते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग फिर से इस डिस्कशन को आप लोगों से पूछेंगे और आप लोग का भी एक अपना राय रहना चाहिए और नीचे अपना राय दीजिएगा कि कट ऑफ कितना हो सकता है आपके अनुसार। और ये कट ऑफ कोई निश्चित नहीं है कि यही हो। हम लोग पिछले बार भी देख चुके हैं कि इसमें अचानक परिवर्तन हो गया था, तो ये परिवर्तन के लिए भी हम लोग को सावधान रहना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।